हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल के IUPAC नामकरण। तो सबसे पहले हम ये देखें एल्कोहल क्या होता है और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ROH। इसमें जो R है ये होता है एल्काइल ग्रुप। इसमें जो R होता है ये होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मीन्स CH3 C2H5, जैसे मिथाइल या इथाइल, ये ग्रुप कहलाते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्कोहल जो होता है ये OH ग्रुप के बेस पे कई टाइप का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं OH ग्रुप के नंबर्स के आधार पे। तो सबसे पहला जो एल्कोहल होता है उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH ग्रुप होता है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं CH3OH, ये कहलाता है मिथाइल एल्कोहल। CH3 जो ग्रुप है इसका नाम है मिथाइल और OH ग्रुप को कहते हैं एल्कोहल, तो इसका नाम होगा मिथाइल एल्कोहल। दूसरा एग्जांपल देखें, इसमें इथाइल ग्रुप OH के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा इथाइल एल्कोहल। इस प्रकार से इसके बाद जब दो OH ग्रुप हों तो उसे हम कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, इस कंपाउंड में दो OH ग्रुप हैं और इसका नाम होगा ग्लाइकोल। तो अभी हम सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का हमने जो पहला एग्जांपल लिया है वो है मिथाइल एल्कोहल। अब जब हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तब हम क्या करते हैं, ऑल जोड़ते हैं, OL ऑल। तो इसका रूल क्या हो गया, सबसे पहला कि जो एल्कोहल ग्रुप है उसमें ऑल जोड़ा जाता है। अब हम आते हैं इस कंपाउंड पे, इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन हैं। इसमें केवल एक कार्बन है और एक कार्बन वाले को हम कहते हैं मीथेन। मीथेन। और जब हम देखते हैं इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या जुड़ेगा, ऑल। तो हम इसमें से E हटा देते हैं और OH जोड़ देते हैं। OL इसमें हम जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। अब दूसरे एग्जांपल पर आते हैं। इसमें देखें दो कार्बन हैं, दो कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ईथेन, और इसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। अब हम आते हैं इस कंपाउंड पे। इस कंपाउंड में हम देखते हैं दो कार्बन हैं और दोनों कार्बन से एक एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तब हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2। तो 1 पे एक ऑल जुड़ा हुआ है और एक 2 पर ऑल जुड़ा हुआ है। अब चूंकि इसमें दो कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा ईथेन।
1 पे एक ऑल है और 2 पर एक ऑल है, तो हम क्या लिखेंगे 1,2 डाई ऑल। इसका नाम होगा इथेन 1,2 डाई ऑल। ये भी दिख नहीं रहा है तो हम इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, इथेन 1,2 डाई ऑल। तो इसका नाम होगा इथेन 1,2 डाई ऑल। इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमने देखा कि हमें नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही कार्बन था और एक ही कार्बन है तो OH ग्रुप उसी से जुड़ेगा, सीधी बात है। यहाँ 2 कार्बन हैं तो यदि OH ग्रुप इस तरफ से जुड़ता है तब भी 1 पे जुड़ रहा है और इस तरफ से जुड़ेगा तब भी 1 पे ही जुड़ रहा है। तो दोनों कंडीशन में हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, किंतु जब 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तब हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि OH ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो यहाँ क्या है, जो सेंटर में कार्बन है इस कार्बन के साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ जो OH ग्रुप है वो कॉर्नर पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखें नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा 1 2 3, तो यहाँ 2 पर जुड़ा हुआ है और यहाँ देखें 1 2 3, तो यहाँ OH ग्रुप पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इनका नाम क्या होगा, अलग अलग होगा। सबसे पहले हम इसका नाम देखते हैं। 3 कार्बन है इसीलिए क्या नाम होगा, प्रोपेन, और 2 पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। और यहां देखें 1 पे जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल। तो इस प्रकार हमने देखा कि OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस कार्बन से हम काउंटिंग शुरू नहीं करते हैं। ठीक है, काउंटिंग करने के लिए क्या नियम रहता है इसमें, सबसे लंबी कार्बन चेन। यहाँ हम पहला रूल ध्यान रखेंगे और वही यहाँ पे लागू होगा कि सबसे लंबी कार्बन चेन को हम चुनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं अल्कोहल्स का। एल्कोहल का जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसको देखने से पहले हम एक चीज और स्पष्ट करवाना चाहते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्या होता है। यहां देखें तो ये जो कार्बन है ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा कार्बन कहलाता है प्राइमरी कार्बन। ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्बन कहलाता है सेकेंडरी कार्बन। और ये कार्बन भी एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है तो इसे भी हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। अब यदि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो ऐसे एल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। ये है प्राइमरी अल्कोहल। अब देखते हैं सेकेंडरी। यदि OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। देखें इसका एग्जांपल, ये है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा होगा
जब टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी कार्बन कौन सा होता है? जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो वो कहलाता है टर्सरी कार्बन। जैसे कि ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कहलाता है टर्सरी कार्बन। और जब OH ग्रुप टर्सरी कार्बन से जुड़ा होता है तो उस अल्कोहल को कहते हैं टर्सरी अल्कोहल। तो ये जो एग्जाम्पल है ये होगा टर्सरी अल्कोहल का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। अब देखते हैं इनके नाम। इसका नाम अभी हम बता चुके हैं, इसका नाम भी हम बता चुके हैं। हम सिर्फ इसका नाम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे लंबी कार्बन चेन। सबसे लंबी कार्बन चेन कौन सी है? ये वाली 1 2 3। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। अब देखते हैं 2 पर OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और 2 पर मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल। और मेन चेन में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। और 2 पर जुड़ा है OH ग्रुप इसलिए प्रोपेन 2 ऑल। तो इस प्रकार इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये हो गई OH ग्रुप की सामान्य जानकारी कि अल्कोहल का IUPAC नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप पूरा IUPAC पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, जिसमें आप देखकर पूरे IUPAC सिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।